डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाइनस के इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो सुविधा के लिए पाइनस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इसको दो भागों में पढ़ा जाता है। एक पार्ट है इसका डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, यानी जाइगोट से प्राक भ्रूण का डेवलपमेंट होना, विकास होना। दूसरा पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो, दूसरा यानी प्रो एम्ब्रियो से यानी प्राक भ्रूण से भ्रूण का विकास होना। तो उसे फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद आर्किगोनियम का जो एग है वो जाइगोट के अंदर बदल जाता है और इस द्विगुणित न्यूक्लियस के डिवीजन से पहले जाइगोट के बेस की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, बेस की ओर आ जाता है तथा दो माइटोटिक डिवीज़न होते हैं जिनके द्वारा इसमें चार केंद्रक बनते हैं। ए डायग्राम के अंदर देखिए, इसमें चार केंद्रक बनते हैं और ये चारों केंद्रक एम्ब्रियो के आधार पर एक प्लेन में व्यवस्थित हो जाते हैं। लेटरल व्यू में केवल दो न्यूक्लियस ही दिखाई देते हैं। तो इन चारों न्यूक्लियाई के बार बार डिवीज़न से 8 केंद्रक बनते हैं जो चार चार न्यूक्लियाई के दो टायर्स में व्यवस्थित हो जाते हैं। इन दो टायरों में व्यवस्थित होने के बाद सेल वॉल का जो विकास होता है वो इस प्रकार होता है कि निचले टायर में जो चार सेल्स होती हैं, निचले टायर में चार पूर्ण कोशिकाएं बनती हैं और जबकि ऊपरी टायर में अपूर्ण कोशिकाएं बनती हैं। इनमें भित्ति केवल नीचे की ओर ही बनती है तथा ऊपर की ओर कोई भित्ति नहीं बनती है। उपले वाले ऊपर की ओर जो टायर बनता है उसमें भित्तियाँ नहीं बनती हैं। तो ऊपरी टायर की चार अपूर्ण कोशिकाएं भ्रूण निर्माण में सक्रिय रूप से सहायता नहीं दे पाती हैं और ये न्यूट्रिटिव टायर बन जाता है। यानी ऊपरी टायर की कोशिकाएं किस रूप में कार्य करती हैं? न्यूट्रिटिव टायर के रूप में, पोषक टायर के रूप में। निचले टायर की चारों कोशिकाओं में दो बार डिवीजन होते हैं जिससे चार चार कोशिकाओं के फिर 3 टायर बन जाते हैं और निचले टायर 3 टायर बनते हैं। यह अवस्था प्रो एम्ब्रियो कहलाती है। और ये और ई और जी जो डायग्राम है यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है, ई और जी डायग्राम्स के अंदर। और इस अवस्था में इसमें चार टायरों में 16 सेल्स होती है और प्रत्येक टायर का एक विशिष्ट कार्य होता है। सबसे निचला टायर एम्ब्रियोनल टायर कहलाता है। इस टायर की कोशिकाएं बार बार डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाती हैं। दूसरे टायर की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है और ये सस्पेंसर बनाती हैं, यानी ये सस्पेंसर टायर होगा। और तीसरे टायर की जो सेल्स होती हैं वो रोजेट टायर बनाती हैं। इनका कार्य एम्ब्रियो तथा सस्पेंसर के बीच में न्यूट्रिशन का ट्रांसमिशन करना है। और सबसे ऊपर की ओर जो टायर है इसमें अपूर्ण कोशिकाएं होती है, यह न्यूट्रिटिव टायर होता है। दूसरा पार्ट है इसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो, यानी प्राक भ्रूण से भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए कि निलंबक टायर जो है, सस्पेंसर टायर है, इसकी चारों कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं और इसके फलस्वरूप इन कोशिकाओं के बेस पर एम्ब्रियोनल सेल्स एंडोस्पर्म में धंस जाती। एंडोस्पर्म में स्थान सीमित होने के कारण, यानी वहाँ पर जगह कम है, सस्पेंसर कोशिकाएं आपस में कोल्ड हो जाती हैं और इस अवस्था में एम्ब्रियोनल टायर की कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन करती हैं और सेल्स का एक एडिशनल टायर बनाती हैं जिसे एम्ब्रियोनल ट्यूब्स या सेकेंडरी सस्पेंसर कहा जाता है। एम्ब्रियोनल टायर की चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर चार इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो बनाती हैं। इस प्रकार एक जाइगोट से एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो पॉली एम्ब्रियो अनेक विधियों से उत्पन्न हो सकती है। पाइनस में यह एक जाइगोट से उत्पन्न होती है, इसलिए क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। विदलन भ्रूणता कहेंगे इसे।
कभी कभी पाइनस के अंदर रोजेट टायर की कोशिकाओं से भी एम्ब्रियो बनते हैं, तो इसे रोजेट एम्ब्रियो नहीं कहते हैं। परंतु इन चारों प्रो एम्ब्रियो के विकास के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन ना होने के कारण केवल एक प्रो एम्ब्रियो विकसित होकर एम्ब्रियो बनाता है, बाकी के सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। एम्ब्रियोनल टायर की कोशिकाओं में फर्स्ट डिवीजन एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं और ये दोनों कोशिकाएं बार बार विभाजनों द्वारा एम्ब्रियो बनाती हैं। जो प्रत्येक एम्ब्रियो के जो भाग हैं वो ये हैं, जैसे कोटिलिडन्स हैं, बीजपत्र, इनकी संख्या प्राय 2 से अधिक होती है। प्रांकुर होता है, इसे सूट अपेक्स भी कहा जाता है, यह कोटिलिडन्स के बीच में छिपा होता है। तथा ओव्यूल में इसकी स्थिति माइक्रोपाइल से विपरीत दिशा में होती है। रेडिकल मूलांकुर यह बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है और प्रांकुर व मूलांकुर के बीच में हाइपोकोटाइल होता है। तो ये सब हम इसके ए डायग्राम जो इसका है इसके अंदर देख पा रहे हैं, रेडिकल, हाइपोकोटाइल और कोटिलिडन्स की क्या पोजीशन है। इसके बाद जो सीड है, फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर ओव्यूल के जितने भी पार्ट होते हैं उनके अंदर चेंजेज होते हैं। जैसे ओव्यूल वाल का बाहरी जो मांसल स्तर है वो गायब हो जाता है और भीतरी मांसल स्तर पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है। इसका मिडिल जो स्तर होता है स्टोनी, वो सीड कोट बनाता है। न्यूसेलस एंडोस्पर्म की ग्रोथ के कारण एक पतली भूरी परत के रूप में रह जाता है, जिसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। और बीज का अधिकांश भाग एंडोस्पर्म से घिरा होता है। यह न्यूसेलस से न्यूट्रिशन को लेकर के मासी हो जाता है, यानी स्थूलकाय बन जाता है। माइक्रोपाइल सीड के शीर्ष पर एक छिद्र के रूप में दिखाई देता है और ओविलिफेरस स्केल्स की वेंट्रल सरफेस की एक पतली परत के साथ संलग्न हो जाती है, जिससे बीज विंग्ड हो जाते हैं, सपाक्ष हो जाते हैं और यह लक्षण बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होता है। बीज के मैच्योर होने पर कॉन एक्सिस की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप मेगास्पोरोफिल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है और बीजों का जो डिस्पर्सल है वो आसानी से हो पाता है। तो ये वाला पार्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट कभी कभी पाइनस के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है पाइनस के। तो पाइनस के काफ़ी आर्थिक महत्व हैं। जैसे पाइनस रॉक्सबर्ग को चीर कहा जाता है, वेलिचियाना को कैर कहते हैं। इनकी जो वुड होती है वो टिम्बर के काम में ली जाती है और रेलवे स्लीपर, पैकिंग केसेस, फर्नीचर आदि के लिए इनकी जो वुड है काम में ली जाती है। माचिस की तिल्लियाँ भी बनाते हैं पाइनस से। पाइनस रॉक्सबर्ग और पाइनस वेलिचियाना से रेजिन प्राप्त होता है, टार्पेंटाइन ऑयल जिसे कहा जाता है। पाइनस जेरार्डियाना जो है, इसे चिलगोजा पाइन के नाम से भी जानते हैं और इसके जो सीड्स हैं वो भून करके खाए जाते हैं। मार्केट में इनको चिलगोजा कहा जाता है। पाइनस की जो जातियाँ हैं वो ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी गार्डन्स के अंदर लगाई जाती हैं। पाइनस मर्क्यूसाई के जो यंग प्लांट्स होते हैं उनको क्राफ्ट पेपर के काम में लिया जाता है। पाइनस रॉक्सबर्गाई से जो ओलियोरेजिन मिलता है वो डाईयूरेटिक होता है। और पाइनस सक्सीफेरा एक फॉसिल्स स्पीसीज है और फॉसिलाइज्ड जो रेजिन है जिसे अंबर कहते हैं, इसका उपयोग ऑर्नामेंट्स के अंदर और नक्काशी के काम में लिया जाता है। और हिल स्टेशंस पर लोग पाइनस की लकड़ी और इसके जो कॉन्स हैं इनको ईंधन के रूप में जलाने में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद इसमें जिम्नोस फॉसिल्स वाला पार्ट है, इसमें से एक तो एग्जाम्पल्स में लेकर के फिर दूसरे पेपर को स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।